जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, सत्संग जी। सदगुरु अपने बाणी में फरमाते हैं, नफरत से जीने की आदत जिसकी भी बन जाएगी, मिलवर्तन और प्यार की उसको बात समझ न आएगी। सत्संग जी, जिसको आदत से बन गई है, बिना सोचे समझे कुछ भी कहना, छोटी छोटी बातों में, चाहे वो कोई भी हो, किसी के साथ अकड़ जाना, लड़ जाना, हर समय एक अंदर हमें का होना। अगर उसे सत्संग जी बहुत प्यार से भी सच्चाई समझाया जाए तो समझ में नहीं आता है। संसार में आज कितने लोग ऐसे पड़े हैं कि सत्संग जी सत्य को झूठ साबित करने में लगे हैं। सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य हो जाए और जो सामने वाला कर रहा है ये गलत, किसी तरह से इसको गलत साबित कर दिया जाए। बस यही करने में वो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना स्वयं करता है, औरों को भी कठिनाई के राह पे ले आता है और कष्ट देता है। सत्संग जी, संत महापुरुष हमेशा यही आवाज़ देते आए, जैसा कि महापुरुष कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरा अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्संग जी, आज संसार में शिकवा शिकायत, निंदा चुगली, छोटी सी छोटी बातें को बहुत बड़ा बना करके, घुमा फिरा करके, छल कपट, इन सब से चाहे जितनी इंसान से इंसान की दूरियां बन जाए, बनाने में लगे कुछ लोग। सत्संग जी, अगर उसे भाईचारा का, मिलवर्तन का पाठ पढ़ाया जाए तो वो साफ यही कहता है, ये सब पाखंड है, ये सब बकवास है। वो जो भी कुछ करता है सब ठीक करता है, बस वही। सत्संग जी, एक महापुरुष जी कहानी बता रहे थे कि सत्संग जी, एक लकड़हारा जो है जंगल में भेड़ चरा रहा था और सुबह से लेकर दोपहर हो गया, 12 बज गया। अभी घर से जो है उसकी पत्नी उसके लिए कोई नाश्ता वगैरह लेकर नहीं आई। सत्संग जी, जब 12 बजा तो वो घबराने लगा कि अभी तक मेरी पत्नी मेरे लिए रोटी वगैरह नहीं लेकर आई, क्या बात हो गया, बीमार तो नहीं पड़ गई, अभी तक नहीं आई। सत्संग जी इधर उधर देखा, वो घबरा रहा था कि कोई अगर मिले तो हम अपनी भेड़ियों को उसको जो है दिखा कर जाएं, घर से रोटी ले आए। तब तक एक लकड़हारे पर नज़र गया, वो पेड़ के ऊपर लकड़ी काट रहा था। तो सत्संग जी, भेड़िया वाला जाकर बोला, भाई मेरी भेड़ियों पे थोड़ा नज़र रखना, मैं घर से रोटी लेकर दौड़ा ही आऊँगा, जल्दी से आ जाऊँगा। तो सत्संग जी, वो लकड़हारा बोला कि जा जा, तुमसे बात करने के लिए मुझे समय नहीं है, क्योंकि सत्संग जी वो बहरे था और वो सुना नहीं कि ये क्या कह रहा है, और वो सोच रहा है कि हम लकड़ी काट रहे हैं पेड़ के ऊपर, तो हम नीचे उतर करके इससे बातें करेंगे, हमारा समय नुकसान जाएगा, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर उन्होंने कह दिया, जा जा, मुझे टाइम नहीं है तुमसे बात करने के लिए। तो सत्संग जी ये समझा भेड़िया वाला कि कह रहा है कि जा जा तू रोटी ले आ,
और वो छोड़कर फटाक से चला गया जंगल में भेड़ियों को छोड़कर चला गया, क्योंकि वो भी बहरा था। सत्संग जी वो समझा कि कह रहा है जा जा। वो चला गया, घर से रोटी लेकर आया। जब रोटी लेकर घर से आया तो सत्संग जी देखा, भेड़ियों का गिनती किया, भेड़िया तो सब बराबर थी। तो सोचा कि ये आदमी तो बहुत अच्छे से रखवाली किया है, क्यों ना हम जा कर के इसको धन्यवाद दें, और इसके बदले में एक लंगड़ी भेड़िया है, इसको आज नहीं तो कल काटना ही है, इसको दे देते हैं उसे। तो सत्संग जी भेड़िए को उठाया और लेकर गया। लकड़हारे से बोला कि भाई आपने हमारे भेड़ियों को बहुत अच्छा से रखवाली किया है, और ये आपको मैं भेड़िया जो है धन्यवाद में दे रहा हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे तरफ से भेंट ले लीजिए। भेड़िया लंगड़ी है और आज नहीं तो कल इसको काटना ही है, आप इसको ले लीजिए। तो सत्संग जी वो लकड़हारा समझा कि इसकी टांग टूट गई है, कह रहा है कि तुम ही ने तोड़ा है। तो कहा कि मैं तुम्हारे भेड़िया को देखा तक भी नहीं, टांग मैंने नहीं तोड़ी। ये कह रहा है कि ले लो, मैं तुझे दे रहा हूँ, भेंट दे रहा हूँ। दोनों में इसी बात का बहस चल रहा था। तब तक सत्संग जी एक घोड़े पे सवार आया व्यक्ति, और दोनों ने उसे घेर लिया और घेर कर कहा कि सुनो, देखिए हम दोनों का फैसला कर दीजिए। हम कह रहे हैं कि ये भेड़िया हम आपको भेंट दे रहे हैं, तो ये नहीं ले रहा है। तो वो कह रहा है कि सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि इसकी भेड़िया का टांग मैंने नहीं तोड़ा है, तो ये कह रहा है कि भेड़िए का टांग तुम ही ने तोड़ा है। ये दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। तो वो कहा, जो घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति था, तो सत्संग जी उसने कहा कि भाई देखो, ये घोड़ा जिसका भी हो ले लो, पर मेरा जान छोड़ दो। हाथ जोड़ कर बोला और घोड़े से उतर गया। सत्संग जी वो भी बहरा था, वो सोच रहा था कि हम घोड़े चुरा कर ला रहे हैं, लगता है घोड़ा इन्हीं का है, इसीलिए ये लोग ने हमको घेर लिए जंगल में। तो प्रार्थना करके कहा कि ये घोड़ा ले लीजिए, मेरा जान छोड़ दीजिए। सत्संग जी तीनों अपनी अपनी बातें कह रहे थे और समय बीतता गया। तब तक जो है एक ऐसे मौन धारण किए हुए साधु आए, और फकीर साधु आए, और सत्संग जी वो मौन धारण किए हुए थे, बोल नहीं रहे थे। तो देखे कि ये तीनों आपस में लड़ रहे थे, तो वहीं पे खड़े हो गए, और खड़े होकर के सत्संग जी पूछा। तीनों ने रोका उससे, और तीनों अपनी अपनी बातें रखी, तीनों अपनी अपनी बातें रखी। तो सत्संग जी बोलने के लिए तो कसम खाए थे, मौन धारण किए थे, बोल तो नहीं रहे थे। पर सत्संग जी जब अपनी नज़रें एक डाली घोड़े वाले पर, तो सत्संग जी उसे लगा कि बाप रे, ये तो लगता है बहुत खतरनाक है व्यक्ति। भयभीत हो करके और घोड़े छोड़ करके भाग गया। सत्संग जी भाग गया, और तब जो है भेड़िए वाले पर नज़र डाले, और भेड़िए वाले ने भाग गया। लकड़हारे पर नज़र डाले, लकड़हारा भी भाग गया। तीनों इतना भयभीत हो गए कि यह व्यक्ति बोल नहीं रहा है, पर इतनी आंखें लाल लाल मानो करोड़ों सूरज का तेज इसकी आँखों में है। लगता है कि आँखों के रास्ते से ये निगल जाएगा, जला डालेगा। सत्संग जी साधु जन बताते हैं कि बोल नहीं रहे थे, इसलिए एनर्जी जो है उनकी काफ़ी आँखों के द्वारा ही दिख रही थी। सारी एनर्जी आँखों में इकट्ठी हुई थी, और सत्संग जी तीनों के तरफ देखा और तीनों छोड़ छोड़ भाग गए, और सत्संग जी ये मुस्कराते हुए अपने राहों में चले गए। सत्संग जी यही बता रहे थे कि आज का यही है जीवनी,
सब लोग केवल अपना अपना कहते हैं, सुनते कोई किसी का नहीं है। साथ संगत जी, इसीलिए निरंकारी मिशन में कहा जाता है कि सुनना आ जाए, सुनना आ जाए, सुनने के बाद इसे गूंजना आ जाए। साथ संगत जी, जब हम किसी के बातें नहीं सुन पाएंगे, क्यों हमारे लिए क्या कह रहा है, क्या सही क्या गलत, तो हम उसको जो है क्या रिएक्ट कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। जब हमें कुछ सुनाई नहीं दे रही है, हम उसका जवाब कैसे दे सकते हैं, चाहे कर्मों से या शब्दों से। साथ संगत जी, ये तीनों अपनी अपनी बातें कह रहे थे, कोई किसी का सुन नहीं रहा था। इसी प्रकार कह रहे हैं कि आज संसार में लोग, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, कोई कहता है मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, कोई कहता है मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। सब लोग अपनी अपनी बातें सत्य साबित करने में लगे हैं और यही उलझन का कारण है। सब लोग अपनी सत्य मनवाने के लिए परेशान हैं, कोई किसी का सुनने के लिए परेशान नहीं है कि काश मैं सुन लेता। ऐसा किसी के अंदर भाव नहीं है कि सुने, आखिर कह क्या रहे हैं, कोई तो हो थोड़ी बहुत सुन ले। ये संतों ने भी सत्संग जी कितना कहे, जो सच में सच की आवाज़ देने वाला है वो तो इसी तरह से मौन धारण करते जा रहे हैं, लोग उसे गलत साबित करते जा रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुनते भी नहीं हैं, केवल अपनी अपनी कहने में लगे। तो सत्संग जी, हमें बताया जाता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। ये बात जो है भगवान राम माता सेवरी को बताए थे, वही आज जो है दोहराया जा रहा है। कोई नई बात नहीं बताई जा रही है, केवल दोहराया जा रहा है कि आप संतों के संग में बैठिए और जो संतों के मुखार बिंदु से जो वाणी निकलती है इसको प्रेम पूर्वक सुनिए और सुन करके उसको जो है कर्मों में उतारिए। जैसे कि सत्संग जी, अगर कहा जाता है कि गर्म पानी पीना है तो गर्म पानी गर्म पानी गर्म पानी पढ़ने और कहने सुनने से तो गर्म पानी का फ़ायदा समझ में नहीं आएगा। गर्म पानी को गर्म पानी, ठंडे पानी को गर्म करके उसको पिएंगे तब समझ आएगा और फायदे क्या है ये समझ आएगी। पर सत्संग जी, हमने तो केवल रटना सीखा है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। ये तो बड़ी अच्छे से हेडिंग दीवालों पर लिखी होती है, मंदिरों में लिखी होती है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। एक व्यक्ति अगरबत्ती दिखा रहा था और ध्यान तो इधर उधर था, कभी इधर देखता कभी उधर देखता, अगरबत्ती हाथ में लिया है और कह रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिलक को उजागर। वो साफ साफ शब्द अपने अंदर भी नहीं समझ पा रहा था कि हम क्या कह रहे हैं। सत्संग जी, अगर हम कहते हैं कि मात प्रातः काल उठ के रघुनाथा, तो प्रातः काल उठ करके ये जो है माता पिता और गुरु का प्रणाम हमको करना पड़ेगा। ये दोनों माता पिता और गुरु के चरणों में जाकर नतमस्तक होना पड़ेगा।
चरण छुएंगे तभी तो आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर हम अपने घर के चारों तरफ दीवार पे लिखवा दें या अपने हाथों पे लिख लें या अपने लिलार पे लिख लें, हर जगह पढ़ते रह जाएं, सबको सुनाते रह जाएं, प्रातःकाल उठिकै रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, तो क्या हमारे माता पिता का आशीर्वाद मिल जाएगा? माता पिता तो हमारे पास है और ये रटते रह जाएंगे, आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमको माता पिता का चरण स्पर्श करना पड़ेगा। साथ संगत जी, इसी प्रकार जो है हमको भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा। जो गुरु भगवान का भेद खोले, भगवान का पता बताए, कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे ये विधि बताए। साथ संगत जी, बिना गुरु का कुछ नहीं होने वाला है। आज नहीं, इस सदियों की बात बताई गई है और यही आज भी कही जा रही है। ये बिना गुरु का न कुछ हुआ है न होगा। कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान और बिन अगुआ के शादी नहीं हो पाती है। तो साथ संगत जी, हम गुरु से ज्ञान प्राप्त कर ले, ये जानकारी कर ले परमात्मा है कहाँ, कैसा है, क्या करता है, इसे हम कैसे प्राप्त करें। बस यही प्रार्थना, यही अरदास। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।